वापस कराया और भगवान 16,100 कन्याओं को छुटकारा कराया भौमासुर मारकर और कहा, हे देवी अब तुम अपने अपने पिता के घर चले जाओ। वो बोली मैं युवा हो गई, मैं बड़ी हो गई कन्हैया, मैं जा नहीं सकती। हमारी सबकी अवस्था 25 वर्ष की हो गई है और विवाह 16 वर्ष की होती थी, 15 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष की। अब हम सब 25-25 के हो गए, 30-30 के हो गए, हम नहीं जा सकते। हम जाएंगे तो कलंकित हो जाएगा, ये कलंक का दाग छूटेगा नहीं। तो बोले तब, बोले आप ही ब्याह, सब आप ही ब्याह लो, हम सब आप ही। आपने क्यों छुड़ाया? 20 पूर्व होती तो मेरा पति भौमासुर रहता कि ना रहता? हम लोग तो बचे थे, सूरज नहीं देखे बाहर की, बरसों बीत गए का। तो कन्हैया ने ऐसा कहा, ठीक है, सबसे ब्याह किया, कालिंदी नालिंदी आदि सबसे 8 विवाह करते हुए भगवान 16,108 कन्याओं के साथ विवाह कर 10-10 पुत्र, एक एक कन्याओं का जन्म करवाया। सुंदर ढंग से भगवान जरासंध के भय के आदि कारणों से भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, राते रात सारे आदि पुत्रों को सबको कल्याण कराते हुए उठाते द्वारिकापुरी का निर्णय करवा, द्वारिकापुरी नगरी को बसाया भगवान ने। उसके बाद सारी लीलाओं को समाप्त करते हुए मेरा गोविंद धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाया और पांडवों से कहा सारी क्रियाएं सुंदर ढंग से चल रही हैं। परीक्षित ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जिने राम रतन धन पायो, जिमने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं राम रतन धन पायो जी। कृष्ण ने कहा कि सुंदर कृष्ण के नामों का हमने धन प्राप्त कर लिया, लेकिन आगे की लीलाओं, मेरे बाबा के सुंदर लीलाओं का वर्णन करो। पौंड्रक नाम का उदंड एक राजा था, उसको भी भगवान ने उद्धार किया। बोले कि आगे की कथा में भगवान ने कहा सुंदर द्वारिकापुरी में सब सुंदर ढंग से चल रहा था। राजसूई यज्ञ हुआ, राजसूई यज्ञ में सुंदर ढंग से इंद्रप्रस्थ पांडवों की थी। इसी इंद्रप्रस्थ के कारण जो आज इंद्रप्रस्थ पर बना हुआ हमारा दिल्ली है, इस पुराने द्वापर युग में, कृष्ण के युग और अर्जुन पांडवों के युग में इंद्रप्रस्थ के नाम से ये विख्यात था। ये इंद्रप्रस्थ दिल्ली नगरी किसने बसाई थी? ये पांडवों की बसाई हुई नगरी है। तो आगे चलते हुए सुंदर ढंग से पौंड्रक आदि का वध कर छुटकारा कराया भगवान ने। आगे पांडवों को उपदेश देते हुए भगवान ने द्वारिकापुरी में उनके मित्र परम सुदामा जी आए और सुदामा जी को उद्धार करते हुए अपने पत्नियों को सबको भगवान ने मिलन करवाया। बोले, ए लाला तुम कितने छोटे थे, कितनी व्यवस्थाएं थी, कितनी पत्नियां कर ली, मुझे बताए नहीं। बोले बताओ कितने बच्चे हैं? बोले 4। बोले भाभी जी का नाम? बोले सुशीला। तो बोले भाभी जी कैसे? बोले अति सुंदर है। बोले कुछ तो दी होंगी। 3 मुट्ठी चावल उन्होंने मांग कर इधर उधर से व्यवस्था में, और टुकड़े फटे सटे जितने कपड़े थे मैया ने बांध दिया कि भगवान है वो तो जान जाएंगे कि यहाँ कपड़ा, खाने पीने, वस्त्र नहीं है। सब किनकी उनकी सब मांग कर कपड़े में लपेट कर दे दिया था, छुपाए थे कांच में। उसको भगवान ने धीरे से निकाल कर एक मुट्ठी जैसे खाया, तैसे दूसरी मुट्ठी को खाया, तैसे तीसरी में रुक्मणी और जामवंती ने दोनों तरफ से हाथ को पकड़ लिया और कहा आपने तो सब दे दिया, अब एक लोक बचा हुआ वैकुंठ है वो भी दे दोगे तो हे भगवान हम कहाँ जाएंगे? बड़े सुंदर भाव से कहते हुए रुक्मणी ने संसार रूपी केवल अपना घर बचाया। और ये संसार पूरी किसकी नगरी है? सुदामा की नगरी है। सुदामा नामों के धनवान थे। सुदामा किसके
धनवान थे, नाम के खजाना का, खजाने से धनवान नहीं। जिसके पास नाम है राजन, वो संसार में सबसे बड़ा है। सुंदर ढंग से उपदेश देते हुए कहा भगवान के दत्त्रेय अवतार की कथा सुनाओ। 24 गुरु रखे, दत्त्रेय भगवान ने 24 गुरु रखा। तो परीक्षित सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि महाराज 24 बोले, आकाश को भी रखा और पंछी को रखा, मधुमक्खी को रखा, हिरण को रखा, सिंह को रखा, हाथी को रखा, सर्प को रखा, जल को, आदि ऐसे 24 गुरु दत्त्रेय जी ने बनाया। आकाश पृथ्वी आदि सबको बना लिया और जैसे सबको गुरु बनाया, लेकिन सीखा क्या? उन्हें 2 ही मन में उतारे। दत्त्रेय भगवान ने, दत्त्रेय भगवान चतुर्भुज में हैं। दत्त्रेय भगवान कहाँ वास करते हैं? केले के वृक्ष में। इस धाराधामृत भूमि पर भगवान केले के वृक्ष में हैं और केले के वृक्ष पुनः आगे भगवान का साक्षात प्रकट है। 4 भुज हैं, चारों दिशाओं को देखने वाले। बोले किसके समान है? बोले जैसे कपूर सफेद है, उतना सफेद, उतना सुंदर हमारे दत्त्रेय भगवान हैं। उन्होंने जीवन में 2 गुरु सुंदर ढंग से बनाया। बोले सर्प की तरह रहो। किसकी तरह रहो? सर्प की तरह। सर्प में कौन सा सर्प? बोले अजगर की तरह। अजगर चल नहीं सकता, पलथा नहीं ले सकता, अपने शरीर को इतना भारी बनाया और बैठ गए तप के लिए। और बोले संसार में जैसे आकाश लटका हुआ है, उसी तरह भगवान में भगवान की छवि कभी खत्म नहीं होती है। सूर्य चंद्रमा आदि तारे सब अपनी गति को कार्य करते हैं, आकाश को किसी ने पता नहीं लगा पाया। इसी तरह हे रासन पदासन को जीतकर आकाश की तरह लटके रहो भगवान में। आकाश भी कभी घमंड नहीं करता, अभिमान नहीं करता। आगे मार्कंडेय जी की कथा आती है। मार्कंडेय जी बड़े ब्राह्मण पुत्र थे, 12 वर्ष की आयु थी और इनको ज्योतिष गुरु आदि शंकराचार्यों ने कहा कि 12 वर्ष पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनके पिता बड़े शोक में हुए। तो महाराज मार्कंडेय जी भगवान शिव का आश्रय लिया, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। आज हमारे ये शिव जी देखो प्रतिष्ठित है, साक्षात इन पर छीनी हथौड़ी आज शिल्पकार ने नहीं, नर्मदा नदी से ये स्वयं वैसे निकले हैं, वैसे साक्षात हैं। हम आप लोग बड़े भाग्यवान और पुण्यात्मा हैं कि साक्षात भगवान यहाँ स्वयं प्रकट हैं। मार्कंडेय जी का तप किया, भगवान शंकर जी ने प्रसन्न कर हजारों वर्ष की आयु हो गई, आयु से मुक्त कर दिया। तुम्हें काल आदि व्याध जरा मृत्यु छू नहीं सकती। मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण का तप किया। भगवान नारायण का तप किया तो भगवान नारायण ने प्रलय दिखाया, संसार में क्षीर सागर दिखाया। क्षीर सागर में एक पत्ता दिखाया, कमल के फूल में एक पत्ता होता है ना, तब एक पत्ता तैरता है, उसके ऊपर कमल नाल तब तो जाती है, तब फूल खिलता है। उसी पत्ते रूपी संसार की नगरी दिखाया। एक बालक दिखाया, बालक के अंदर एक कमल का फूल दिखाया, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा दिखाया। ब्रह्मा के बाद कैलाश आदि पर्वत 7 द्वीपों को दिखाया, 14 ब्रह्मांड को दिखाया। 7 बार आकाश पाताल पृथ्वी सब जलमग्न हो गई। अब 27 ब्रह्मा बीत गए, 27 देवराज इंद्र बीत गए, 28वीं बार ये पृथ्वी बनाई गई। ये सब मार्कंडेय जी ने देखा और देखने के बाद 28वां इंद्र है, 28वां ब्रह्मा है, 28वां वेद व्यास है, कथा भागवत लिखने वाले हमारे महर्षि वेद व्यास जी। और ये देखा गया कि 28वें बार ब्रह्मा की उपाधि में वाल्मीकि जी का नाम आया। अब की बार वाल्मीकि जी ब्रह्मा बनेंगे। अब चाहे जिस बिरादरी के रहे हूं, नाम रत्ना कर रहा हूं, अब आप समझ लो केवल भक्ति की प्रकोप है राजा। वो अब की बार ब्रह्मा बनाए जाएंगे
और दूसरी बार राजा बलि को 100 यज्ञ का फल। इसलिए हमारा आप सब भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है और मेरा आशीर्वाद है मेरे कई जन्मों का, आप लोग श्री नारायण 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 भजो। अब भागवत पूर्ण हो गई, 1 मिनट की कथा है, भागवत पूर्ण हो गई। नारायण 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 लक्ष्मी